वह विचार है, वह व्यवहार है, वह मिशन है। जैसे पंचशील, 8 मार्ग, 10 पारमिता, भिक्षु, भिक्षुनी और विहार। इन शब्दों पर, इन व्यवस्थाओं पर, इन रीतियों पर भगवान बुद्ध को विचार करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये विश्लेषण की, क्योंकि पहले ये सब चीजें नहीं थी। और ये चीजें जो है वो बिल्कुल सर्वोत्तम है इंसान की अच्छी व्यवस्था के लिए, सामाजिक जीवन की। तो जो कुरीतियां देखा समाज में, जिनके द्वारा लाया गया, सब जानता कहने की जरूरत नहीं। तो भगवान बुद्ध ने पंचशील दिया, 8 मार्ग दिया, 10 पारमिता दिया, भिक्षु दिया, भिक्षुनी की व्यवस्था बनाया और विहार की व्यवस्था बनाया। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? कल और आज तक इसकी सामाजिक जरूरत क्या है, यह विश्लेषण। तो पहले आज संक्षेप में पंचशील की। पंचशील क्या है? सीधी सी बात है कि संघर्ष मत करो, अनहिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशाखोरी मत करो, झूठ मत करो। तो लॉ का भी इसलिए होता है, कोई कानून क्यों बनता है? व्यवस्था में अभाव होता है तो कानून बनता है। किसी भी देश का कानून बना आने व्यवस्था में अभाव है तो कानून का अभाव। तो हमारे गौतम बुद्ध ने जो पंचशील बनाया है, इसका मतलब इन चीजों का समाज में अभाव है। मगर विचार का यह चीज है कि किस समाज में अभाव है? क्या भारत के समाज में अभाव था, या जो बाहर के लोग आए थे उनमें अभाव था? ये सजेशन का चीज यही, भारत के लोगों में इसका अभाव नहीं, क्योंकि मूल निवासी थे, हम सीधे साधे थे, हम सच बोलते थे, हम मारकाट नहीं करते थे, हम चोरी नहीं करते थे, हम किसी तरह शराब नहीं पीते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, हम निर्दोष। मगर हमारे बीच जो बाहर के आज में हम आए, उनमें सारे दोष, उनमें सारे दोष थे, उसने सारी व्यवस्था को तहस नहस करना शुरू किया। वो बाहर से कुछ नहीं लाए थे तो लूटते थे, तो लूटने में हिंसा करते थे। वो हमारी स्त्रियों की चोरी करते थे, हमारी गायों की चोरी करते थे, हमारे वनों की चोरी करते थे, हमारे मकान में आग लगा देते थे। इसीलिए विदेशी आग को आतताई कहा गया है। वे आतताई में 6 अवगुण होता है। पहला, वो हिंसा करता है, वह चोरी करता है, वह आग लगाता है, वह जहर देके मारता है। तो इतने सारे अवगुण बुद्ध ने देखा कि यहाँ के लोग आज भी, जिनको भारत के मूल निवासी का चित्र देखना हो, किसी देश के, किसी राज्य के आदिवासी क्षेत्र में चले जाओ, आप यही चले लो, झारखंड का हाथ जंगल, आप वहां चले, जहां से आप लोग आए हो मध्य प्रदेश से, आप वहां का आदिवासी इलाका में जाके देखिए। आप कश्मीर की बात करो, कश्मीर में भी आदिवासी इलाका में देख लो, जाने वहां के लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, आज भी नहीं करते, और निर्भय रहते हैं और निर्दोष रहते हैं। मैं जब जंगलों में ड्यूटी में जाता था तो जो आदिवासी महिलाएं थी वो बिल्कुल वस्त्रहीन होकर लकड़ी काटती थी, मैंने देखा। और जब मैं जाता था, मैं मजिस्ट्रेट था, तो फोर्स लेकर रोकने जाता था, तो हम लोगों को लेकर कपड़ा उठा दिया। आने उसके लिए उसका भाई उसको नहीं देखता और उसको लगता था बाहर का आदमी नहीं को देखता।
आज की बहनें, आज के भाई इतने निर्दोष, तो बुद्ध ने उसके लिए बनाया भाई चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, लूटपाट मत करो और घरों में आग मत लगाओ। These were the warning to the Arya। आगे में वार्निंग थी और उससे वो समझे कि बुद्ध ने कहा अगर हम नहीं रुके तो ये आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी हमारा जड़ नष्ट कर देगा। ये है पंचशील का रहस्य। आखिर बुनियाद क्यों की हमें से नहीं और आगे में से नहीं, तो आगे बढ़े कि अगर पंचशील की बात करोगे तो पंचशील के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, एक व्यक्ति चोरी रोकना छोड़ नहीं सकते, एक व्यक्ति हिंसा करना नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए कुछ नीतियां, सीढ़ियां बना। वो सीढ़ियां हैं 8 कि अच्छे विचारों से, अच्छी वाणी से, अच्छी दृष्टि से, अच्छे उद्योग से, अच्छे साधना से करोगे तो तुम्हारा पंचशील का पालन। खाना भी नहीं खाएगा, खाएंगे तब ना। ये कौन सिखाएगा? वीडियो शूट हो रहा है, ये कौन सिखाएगा? बुद्ध ने इस पर प्रेरणा दी। इन सारी बातों को सिखाने की कोई शिक्षक चाहिए कि केवल बुद्ध का दिया तो हवा थोड़ी सिखाएगा, पानी तो सिखाएगा नहीं। इसके लिए शिक्षक चाहिए। इस देश में बाहर से आए हुए विदेशी ब्राह्मणों ने शिक्षा को कब्जे में ले लिया और उस समय मुख्य शिक्षा थी, न स्लेट था, न पेंसिल थी, न कागज था। मुंह से बोलते थे, कान से सुनते थे, शिक्षा हो जाती थी। उनने हमको अशिक्षित करने के लिए गुरुकुल बना रखा, नियम बनाया कि केवल गुरुकुल में ब्राह्मण पढ़े। देखो बुद्ध का प्रेम, लड़ाई किसने नहीं किया, केवल किसी काम से बड़ी लकीर किया और वो छोटा। तो गुरुकुल में ब्राह्मण पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? नफरत का सिद्धांत पढ़ता है। इससे नहीं खाना है, इसको नहीं लेना है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं जाने देना है, इसको मार देना है, इसको लूट लेना है। ये उसकी शिक्षा थी। जो आज वो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का विश्लेषण हम लोग ने बहुत देर से किया। शास्त्र में 2 शब्द है, स जो अस्त्र, स माने लेकर, शास्त्र, अस्त्र माने हथियार। हथियार में क्या था? लोहे का सामान, या धागा हो, फरसा हो, तलवार को बहुत बार बनना, डंडा हो, पत्थर हो। इससे जो शिक्षा दे उसको शस्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो बताओ हथियार से नहीं जाए, पढ़ाने की क्या जरूरत है? आज के तारीख में एक मास्टर अगर छड़ी लेता है तो डिसमिस हो जाता है, और इसके पहले अगर शिक्षक छड़ी लेकर पढ़ाया तो मार होती थी। तुम बच्चे को छड़ी लेकर पढ़ाते हो और वो कभी हमको शस्त्र लेकर पढ़ाता। क्यों पढ़ाता शस्त्र लेकर? क्योंकि हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते थे? इसलिए कि हमारे जमीन के विपरीत। वो कहेगा कि आप तुम जो है तो अपनी सारी दौलत हमको दे दो, ये उसकी पढ़ाई थी। हम बोले नहीं देंगे, वो हमको मार देता था। वो कहता था अपनी स्त्री दे दो, अपनी बेटी को, अपनी बहन दो, हम बोलते थे नहीं दे, वो हमें मार देते। वो बोलते थे बाग दे दो, ये तालाब दे दो, ये सारे पशु दे दो, हम बोलते थे नहीं देंगे, वो मार देता। ये है शास्त्र, यही है शास्त्र। आप सारी इसके किताबें पढ़ जाओ, चाहे स्मृति पढ़ो, याज्ञवल्क, अत्रि, आपस्तम्भ धर्मसूत्र, अश्वलायन धर्मसूत्र, ये सब किताबें हैं जो नाम लेता है पढ़ता हूँ। ये किताबें कहीं मिलती नहीं, अब उसमें मिलावट कर किताबें आई। तो हथियार से जिसकी शिक्षा हो, कैसी शिक्षा हो? बुद्ध ने कहा कि जो समुदाय हथियार के बल पर जमाने को पढ़ाने में लगा हुआ है, अन्य नफरत सिखाता है, उससे मोर्चा कैसे ले सकते? लेकिन बुद्ध ने मोर्चा लिया। बुद्ध ने मोर्चा लिया। उनने कहा कि
अब किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। देखो गौतम बुद्ध का ब्रेन, अब किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी सिस्टम पैदा कर दिया हूँ, स्कूल ही लोगों के घर तक जाएगा। यह स्कूल ही घर तक जाएगा, बच्चों तक जाएगा, लोगों को पढ़ाएगा। वो चलता फिरता है, कौन है? भिक्षु। ये सब चलते फिरते स्कूल हैं, जिनको सिखाया बुद्ध ने कि चरत भिक्षे में चाहिए, जो अकेले ले आओ, दो में मत जाओ, वेस्टेज हो तुम्हारा सब। और रोज तो 5 घरों में जाओ, उसके बीच बोलो, जीने का रास्ता सिखाओ। अगर अच्छा कर रहा हो तो उसकी तारीफ करो, या और अच्छा करो और अच्छा करो। तो ये भिक्षु भिक्षुणी चलते फिरते स्कूल है जो हमारे बुद्ध ने आविष्कार किया। और ये भिक्षु सीखेंगे कहाँ? आज भी सरकार टीचर ट्रेनिंग स्कूल निकालती है, मगर ये भिक्षु कहाँ से सीखेंगे? आज के तारीख में हमने किसी भिक्षु को कुछ नहीं सिखाया। जो भी भिक्षु है स्वतः, इसको बोलते हैं स्वज्ञान, अपने ज्ञान से पढ़े हैं तो भी, अगर विद्वान है तो। हमने भिक्षु को कुछ नहीं सिखाया। तो बुद्ध ने प्रेम लगाया कि एक से जहां अधिक व्यक्ति जमा हो जाता है वो स्कूल ट्रेनिंग होता है। तो कहा कि देखो, एक से जहां 2 भिक्षु हो उसको विहार बोलते। विहार किसको बोलते? विहार मकान नहीं है, विहार भिक्षुओं का मिलन स्थल। अब हम लोग को मकान बना रहे हैं, मगर एक से ज्यादा जहां भिक्षु जमा हो गए, बैठ गए, बतियाने लग गए, वो विहार करा। अब वहां भिक्षु आपस में बोले, भाई आपने क्या किया, आपको क्या दिक्कत हुई, आपको क्या समझा? उसने अपना अनुभव बताया, उसने अपना बताया, दोनों का ट्रेनिंग हो। तो भिक्षु आपस में ट्रेन हो जाए, बिहार इसका नाम है। आज भी अगर बिहार में 2-4 भिक्षु आते हैं तो कोई अपना उपचार सीखते हैं कि आप गांव में क्या दिया, तो मैं दवाई कर दिया, नहीं थोड़ा पेड़ पौधे का उपचार सिखा दिया, खुश हो गए। किसने कहा मैं थोड़ा उद्योग सिखा दिया लोगों को, मैंने उनसे सीखा, मैंने उनसे सीखा। तो भिक्षु आजकल चलते फिरते ट्रेनिंग सेंटर हो गए। यह है बुद्ध का भेद। तो आज की तारीख में हम इसको समझने की चेष्टा करें कि आज से 2400-2500 वर्ष पहले अगर बुद्ध ने इतनी बुनियादी चिंतन किया तो आज भी ऐसे तो हमको समझने की जरूरत है कि आज उसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है। आज क्या है, जो हम कभी झूठ नहीं बोलते थे, आज हम सच नहीं बोलते। हम कभी हिंसक नहीं थे, आज हम शांत नहीं हैं। हम ईमानदार थे, आज हम चोर हैं। हम ऐसा कभी नहीं थे और आज हो। हमारे उम्र से ज्यादा जो भी व्यक्ति है, आप उनसे पूछो, अपने दादा दादी की आजादी के समय घरों में दरवाजे नहीं लगते थे। जो उम्रदराज आते हैं उनसे पूछो, घरों में दरवाजे नहीं लगते थे। बाहर के दरवाजे में एक लकड़ी लगता था जिसको बेड़ा यहाँ पता नहीं आप और जगह क्या ताकि कोई पशु अंदर का बाहर में आए, बाहर का अंदर में आए। तो जब घर में दरवाजे नहीं लगते थे तो चोरियां क्यों नहीं होती थी? जब घर में दरवाजे नहीं लगते थे तो बलात्कार क्यों नहीं होता था? अपहरण क्यों नहीं होता था? तो चलिए आजादी के समय की बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं 83 साल का आदमी हूँ। तो 83 साल का कोई मेरे घर में 6 कमरे के किसी दरवाजा नहीं, बाहर के कमरे में दरवाजा सारे लोग। आज क्या हुआ, आज चोरी नहीं होती। अब चोर का ऑर्डर चलता है, मिस्टर फलना 5 लाख रुपया लेके हमारे घर में आके पहुंचा जाओ, नहीं तो कल तेरे लड़के का खैर नहीं। जो छोटा सा मोबाइल है तो उपयोग हो रहा है। और अगर पुलिस में जाएगा तो उसका लड़का लड़की या तो फिट होगा या तो मारेगा।
इसलिए कोई आदमी पुलिस नहीं जाता। अगर नोटिस आ गया पहुंचा जाता है तो पहले होती थी चोर जाता है और चोरी होती थी, डकैत जाता है डकैती होती, अब चोरी डकैती नहीं होती। तो अपहरण हो गया, लोग तुम्हारे लड़के को ले आते हैं पैसा लेगा। अब लड़का लड़की नहीं लाएंगे, हम फोन करके पैसे लेते हैं। किसने हमको आजादी के पहले हम कुछ नहीं जानते थे। 70 साल में हम इतना बर्बाद क्यों हुए? दरवाजे भी लग गए, ग्रिल भी लग गया, उसमें 2-4 ताले लग गए। अब ताले के बाद भी बाहर काट रखा। बम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु में घर के बाहर 2-4 गार्ड घूमता है, रात भर जागता है, उसकी ड्यूटी उसकी है। कुछ नहीं करना, रात भर जागो तो ताला नहीं तोड़े, ग्रिल नहीं तोड़े। किसने सिखा दिया हमको? आज बुद्ध चाहिए कि नहीं? बुद्ध की शिक्षा चाहिए कि नहीं? या ऐसे ही मरे या ऐसे हम मारे? तो हर आदमी क्रिमिनल हो गया। इसलिए आज बुद्ध की शिक्षा की जरूरत है, भिक्षु की जरूरत है, भिक्षुनी की जरूरत है, बिहार की जरूरत है, पंचशील की जरूरत है, 8 मार्ग की जरूरत है। हम लोग इनकी बातों को कम समझते